वेलकम गाइस, आपका स्वागत है दिव्य ज्योति क्लासेज में। हम यहाँ पे देख रहे हैं फिजिकल से संबंधित ये वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे रनिंग की, पुशअप, सिटअप्स और स्क्वाट्स की। फिर हम डीएफटी और एसआरटी के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और फिजिकल के बारे में कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो और इसके साथ हम एक और वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम जीडी की और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो इसमें देखिए। जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो आप कहीं भी फिजिकल देने जाए वो सेम होता है। और मैंने पिछली बार मेरा फिजिकल क्लियर किया है और मैंने मेडिकल भी क्लियर किया था, लेकिन मैं स्टैंड बाई में था, इसलिए मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले रनिंग के बारे में। ठीक है, तो रनिंग होती है 1600 मीटर की, 1.6 किलोमीटर की, ये आप सब जानते हैं। और उसमें आपको टाइम दिया जाएगा 6.5 मिनट। तो जब आप सबसे पहले फिजिकल के लिए वहाँ प्रेजेंट होंगे तो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, यानी कि आपका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। फिर उसके तहत आपके एडमिट कार्ड है फेज फर्स्ट का, फेज सेकंड का, उसमें आपके कंसेंट फॉर्म होगा, वो आपसे भरवाया जाएगा और वो ले लिया जाएगा। यदि आप 18 साल से अधिक उम्र के हैं तो उसमें आपके सिग्नेचर करने हैं, और यदि आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो उसमें आपके फादर के सिग्नेचर या अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के लेके जाना है। फिर आपकी रनिंग शुरू होगी, 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में। अब देखिए, यदि अभी आप अपने वहाँ पे दौड़ की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके यदि वहाँ पे 6 मिनट 45 सेकंड भी लग रहे हैं तो आपके रनिंग इजीली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो टाइम लगता है उससे वहाँ टाइम बहुत कम लगता है। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यदि आपके रनिंग में टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप ऐसे कीजिए, 6 से 7 दिन सबसे पहले डेली 3 किलोमीटर की रनिंग कीजिए, 3 से 4 किलोमीटर की। फिर 7 दिन के बाद आप टाइमिंग लीजिए, तो निश्चित ही आपकी टाइमिंग में कमी आएगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर हम चर्चा कर रहे हैं पुशअप्स की। ठीक है, तो आपको सबको साथ में पुशअप्स निकलवाए जाते हैं, यानी कि एक कैंडिडेट को नहीं निकलवाए जाते हैं। सब जो भी वहाँ पहुँचेंगे कैंडिडेट, उन सब के पुशअप्स साथ में निकलवाए जाएंगे। ठीक है, अब पुशअप्स के अंदर सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप पुशअप्स निकालते हैं तो एक बात तो आपके दोनों हाथ जब आप रखते हैं तो उनके बीच ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप पुशअप्स निकालते हैं तो आपके जो अंदर है पैर मतलब झुके हुए नहीं होने चाहिए, यानी पैर में बेंड नहीं होना चाहिए, पैर सीधे होने चाहिए। ठीक है। सिटअप्स है, तो सिटअप्स निकालते हुए आपके जो हाथ है वो आपके पंजों को पूरा टच होने चाहिए, मतलब पंजे को आप इजीली पकड़ सके, ऐसी तैयारी करके जाना है। स्क्वाट्स तो आप इजीली निकाल लेंगे, 20 स्क्वाट्स निकाल लें। फिर आपको एसआरटी और डीएफटी के बारे में आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेनी नहीं है। एसआरटी और डीएफटी है वो सबके क्लियर हो जाता है। तो एसआरटी में क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, यानी कि उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके अंतर्गत आपको अपने आप को ऐसा सोचना है कि यदि ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आए तो मैं क्या करूँगा, उस हिसाब से आंसर देना। एसआरटी में किसी को बाहर नहीं निकालते, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, आपने यदि एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप निश्चित ही वहाँ से बाहर आउट हो जाओगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। 30 मिनट होंगे, 45 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4-5 क्वेश्चन जो होंगे रीजनिंग से संबंधित होंगे, बाकी 45 क्वेश्चन है, 30 मिनट है। एक बात कन्फर्म याद रखनी है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। फिर आपके हैं डीएफटी में इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, और ये एक बात और, एसआरटी और डीएफटी दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर डीएफटी में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। यदि आप एयरफोर्स का रिटन पेपर क्लियर करके आए तो ये डीएफटी को क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर डीएफटी और एसआरटी के बारे में चर्चा होगी। अब ये एक ऐसा वीडियो है जो आपके यहाँ तक के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। डीएफटी और एसआरटी में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। रनिंग की बस अगर नहीं हो रहा है, टाइमिंग नहीं बैठ रही है, तो 5-7 दिन 3 से 4 किलोमीटर निकालिए, फिर आपके आज इजीली रनिंग हो जाएगी। और एक्सरसाइज है, पुशअप्स हैं 10 करने हैं, सिटअप्स 10 है और स्क्वाट्स 20 है। ठीक है, तो इसकी तैयारी करनी है। एसआरटी के 45 क्वेश्चन, डीएफटी के 20 क्वेश्चन। अब एक वीडियो हम और लेके आएंगे जिसमें हम जेडी के बारे में बताएंगे। और मेरा भी है 17 जनवरी को मेरा फिजिकल है 5 ASC जोधपुर में। तो मैं भी
अभी 3 से 4 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यदि फिजिकल से संबंधित और भी कोई वीडियो हो, जीडी के संबंधित टॉपिक हो, जो वहाँ पे चलेंगे फिजिकल शुरू होने के बाद, जब वहाँ पे टॉपिक आएंगे तो उन टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, ताकि आपकी बहुत सहायता हो सके। थैंक